इस ट्यूटोरियल में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे और इसका यूनिकनेस का हम प्रूफ भी करेंगे। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मीन्स फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। देखो, हमारे पास एक तो होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। आपको प्राइम नंबर्स पता क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जैसे 7, ऐसा नंबर जो या तो खुद पे यानी कि 7 पे या सिर्फ 1 पे, सिर्फ इन्हीं दो नंबर से डिवाइड होता हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 7 हो गया, इसी तरह से 5 हो गया। 5 सिर्फ या तो 5 से डिवाइड होगा या सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि जिसके एग्जैक्टली दो डिवाइजर्स हों, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा डिवाइजर्स हों, जैसे 6 को 6 भी डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा और इसको 2 भी डिवाइड करेगा, इसको 3 भी डिवाइड करेगा, तो इसके टोटल डिवाइजर्स कितने हो गए? 4। इसी तरह से अगर मैं 9 ले लूँ तो 9 को नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, 9 को डिवाइड करेगा, फिर 1 भी इसको डिवाइड करेगा, उसके बाद 3 भी इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे कितने डिवाइजर्स हो गए? 3, ठीक है। तो यानी कि 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हों उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नंबर 1 की बात करो तो 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही डिवाइज़र है 1, तो ना तो इसके दो डिवाइजर्स हैं, ठीक है। एग्जैक्टली दो डिवाइजर्स हों तो नंबर जो है वो प्राइम नंबर होता है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। और अगर 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हों तो फिर वो क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर। तो ये कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 इज़ नीदर ए प्राइम नंबर नोर ए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। चलो, ये बात हो गई। अब ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि इस तरह का नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हों, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, यानी कि 2 भी प्राइम नंबर हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह से अगर मैं 12 ले लूँ तो 12 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। 9 अगर ले लूँ तो 9 कितना हो सकता है? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, प्राइम नंबर, राइट। तो यही ये थ्योरम कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे 12 है तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया। दूसरी बात ये बोलता है कि ये यूनिक होगी इसकी फैक्टराइजेशन, यानी कि कोई और ऐसा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता जिसकी मल्टीप्लिकेशन 12 बना दे। मेरा कहने का मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2, ऑर्डर चेंज कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्राइम नंबर वही है, 2 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसको मैं लिख दूँ 5 इंटू 3 इंटू समथिंग, राइट। तो ये इसके कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो है उसमें फैक्टराइजेशन यूनिक है। तो फैक्टर्स इसके यही रहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो वैल्यूज़ होंगी 2 2 3 वो हमेशा यही रहेंगी। ये मैटर नहीं करता कि आप उसको किस ऑर्डर में लिख रहे हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और भी प्राइम नंबर्स आप ले आओ और उसकी भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो 12 हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो ये इसका मतलब है। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ये हम इसमें करके देख लेते हैं। लेट ए बी ए कॉम्पोजिट नंबर। तो ए मैंने एक कॉम्पोजिट नंबर ले लिया, ये 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस थ्योरम के पहले पार्ट के अकॉर्डिंगली, देखो इसका पहला पार्ट मैं इसमें प्रूव नहीं कर रहा, मैं इसका सिर्फ इसमें सेकंड पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस। तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंगली हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ए कैन बी रिटन एज P1
इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन अप टू Pn। ये मुझे नहीं पता कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो हम जेनरिक वे में इसको ऐसे लिख देते हैं कि A इज़ अ मल्टीपल ऑफ n प्राइम नंबर्स। जैसे मैं ये एग्जांपल ले लूँ से 12, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर मैं एग्जांपल ले लूँ से 24, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो इसमें मेरे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो ये P1 P2 P3 तक रह जाएगा। इसमें मेरे पास 4 हैं, तो n की वैल्यू इसमें 4 हो जाएगी, P1 P2 P3 P4, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं कि A इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n प्राइम नंबर्स वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन इक्वल टू n एंड Pi इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। Pi आई की वैल्यू मैं 1 से लेके n तक पुट करूं, 1 से लेके n तक पुट करूं, तो P1 इज ए प्राइम नंबर, P2 इज ए प्राइम नंबर, P3 इज ए प्राइम नंबर, सो ऑन Pn इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके a मिलता है, मुझे ये कॉम्पोजिट नंबर मिलता है, ये यूनिक सेट होगा, ये यूनिक सेट होगा। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये यूनिक नहीं है, ओके। एज्यूम दैट a इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 एंड सो ऑन इंटू Qm। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक और 1 से लेके से इसको मैं J बोल देता हूँ, 1 लेस देन इक्वल टू J लेस देन इक्वल टू M एंड Qj इज ए प्राइम नंबर। कि मैंने एक और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ले लिया, एक और सेट ऑफ m प्राइम नंबर्स। इसमें हमने n लिया था, इसमें m ले लिया, हमें नहीं पता उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक और m प्राइम नंबर्स का एक ऐसा सेट है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे a मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी a के बराबर, ठीक है, इसको मैं 1 बोल दूं, ये भी a के बराबर, इसको मैं 2 बोल देता हूं। तो इससे क्या कंक्लूड होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn शुड बी इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 एंड सो ऑन अप टू Qm। ये बराबर हो जाएंगे, ये भी a के बराबर, ये भी a के बराबर, फेयर एनफ। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से समझना इसको। अब देखो, ये जो नंबर है मेरा इस तरफ वाला, ये जो ओवरऑल नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो P1 इस नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा, P2 भी इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, P3 भी इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। तो यानी कि यहाँ से मैं कोई भी एक Pi ले लूँ, कोई भी एक Pi इसमें से ले लूँ, वो इसको डिवाइड करेगा, यानी कि P1 इंटू P2 एंड सो ऑन अप टू Pn, इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा, राइट। ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कि Pi डिवाइड्स दिस नंबर। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना 2 डिवाइड्स 6, तो इसका मतलब होता है 2 डिवाइड्स 6, 2 इज ए डिवाइजर ऑफ 6, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो Pi इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इससे मुझे ये भी मिल जाएगा कि Pi जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि वो Q1 इंटू Q2 अप टू Qm इसको भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हैं, तो कोई नंबर अगर इसको डिवाइड करता है इस पूरी टर्म को, तो वो इसको भी डिवाइड करेगा क्योंकि ये बराबर हैं, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, Pi डिवाइड्स P1 इंटू P2 अप टू सो ऑन से अप टू Pn, ठीक है। तो Pi इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, और I इनमें से कुछ भी हो सकता है। 1 इज लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। दिस इम्प्लाइज Pi डिवाइड्स Q1 इंटू Q2 इंटू सो ऑन अप टू Qm, इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, ये बात भी सही हो गई। अब यहाँ से इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जब मैं ये कहता हूँ कि Pi डिवाइड्स Q1 इंटू Q2 एंड सो ऑन अप टू Qm, ये सारे मेरे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है इस साइड पे, उसको कोई एक और प्राइम नंबर डिवाइड करता है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो Pi है ये इनमें से एग्जैक्टली किसी ना किसी एक प्राइम नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड जरूर करेगा। ऐसा क्यों, ये समझो आप। मान लो मेरे पास ये जो नंबर है ये है 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब मान लो मैं इनमें से किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लूँ, तो ये 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, है ना, 6 हो जाएगा।
और मैं ये बोलूँ कि कोई एक प्राइम नंबर पी आई इस पूरे नंबर को डिवाइड करता है, इस पूरे नंबर को, और फिर मैं ये मान लूँ कि अच्छा चलो ठीक है कि पी आई इनमें से इन दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि पी आई जो है 2 इंटू 3 के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है। अब ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो कॉम्पोजिट नंबर को मैं 2 इंटू 3 लिखूंगा, है ना, इसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो पी आई अगर 2 इंटू 3 को डिवाइड करता है ये प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसका मतलब इन दोनों में से किसी ना किसी एक प्राइम नंबर को तो डिवाइड करेगा ही करेगा ना, राइट। इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी फैक्टर नहीं हो सकता आगे। तो इसका मतलब ये पी आई या तो इसको डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पी आई इस पूरी लिस्ट में से, इस पूरे मल्टीपल में से किसी ना किसी एक क्यू को जरूर डिवाइड करेगा, ठीक है, ये बात भी पक्की हो गई। ओके, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज पी आई डिवाइड्स क्यू जे, सम क्यू जे। ओके, तो इसमें साथ में ये लिखना ज़रूरी होता है 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन एंड 1 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है। तो ये अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं क्विकली समझा देता हूँ आपको। अब हमें ये पता चल गया कि इसका मतलब पी आई इनमें से किसी ना किसी एक क्यू जे को डिवाइड करता ही करता है, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अब बट पी आई एंड क्यू जे बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो क्यू जे का इसका मतलब आगे कोई फैक्टर तो हो नहीं सकता। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि पी आई इज इक्वल टू क्यू जे, पी आई और क्यू जे बराबर ही होंगे, ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को सिर्फ एक जो प्राइम नंबर और डिवाइड करता है वो क्या होता है, वो खुद ही होता है। तो इसलिए पी आई तो क्यू जे के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, अब यहाँ पे हमने माने थे कि n प्राइम नंबर्स हैं, इसमें हमने माने थे कि m प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारे पास केसेस क्या बनते हैं, एक केस तो बनता है कि n और m आपस में बराबर हैं, एक बनता है कि n m से बड़ा है, और एक केस बनता है कि n m से छोटा है। यही 3 केस बनते हैं कि यहाँ तो इसमें जितने प्राइम नंबर्स हैं उतने ही इसमें हैं, उस केस में तो डन हो गया, इस केस में डन हो गया। इफ n इज इक्वल टू m इट्स प्रूव्ड, ओके, इट्स प्रूव्ड। तो ये तो प्रूव हो गया कि हर पी आई किसी ना किसी क्यू जे के बराबर है, तो डन हो गया। अब अगर मैं ये ले लूँ कि n ग्रेटर देन m है, कि इसमें जितने प्राइम नंबर्स हैं वो इस लिस्ट में जितने प्राइम नंबर्स हैं, इस सेट में जितने प्राइम नंबर्स हैं उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब n माइनस m एक्स्ट्रा प्राइम नंबर्स हैं, है ना, इसमें n माइनस m एक्स्ट्रा प्राइम नंबर्स हैं, और वो सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, वो प्राइम नंबर्स होंगे ही नहीं। क्यों, देखो इस केस को बड़े ध्यान से समझना। देखो मैंने अभी अभी अज्यूम किया है कि अगर n जो है वो m से बड़ा हो, तो इसका मतलब कि इसमें n माइनस m एक्स्ट्रा नंबर्स हैं। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, से p1 इंटू p2 इंटू एंड सो ऑन करते करते pm इंटू pm प्लस 1, और फिर आगे करते 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 मैं pn तक जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने n को m से बड़ा माना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीच में pm भी आ जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये क्या है, q1 इंटू q2 एंड सो ऑन करते करते qm, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, तो इसमें इतने नंबर्स एक्स्ट्रा है मेरे पास, लेकिन हमने ये भी प्रूव किया कि हर पी आई के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्यू जे है, यानी कि हर क्यू जे के अकॉर्डिंगली एक पी आई है। हर Q1 के अकॉर्डिंगली यहाँ एक नंबर है, Q2 के अकॉर्डिंगली यहाँ एक नंबर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नंबर, QM के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नंबर, एक प्राइम नंबर इस लिस्ट में भी है। तो ये मैं जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि आप यूँ मान लो कि जैसे ये पहले QM तक मेरे प्राइम नंबर्स हैं, ये इन PM तक जितने प्राइम नंबर्स हैं इनके बराबर हैं। ऐसे मैं एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, ये लिस्ट में कहीं पे भी हो सकते हैं, बट ऐसे मान लो कि ये सारे P1 से लेके PM तक, Q1 से लेके QM तक, ये सारे आपस में बराबर हैं। तो यानी कि इन सब का प्रोडक्ट इन सब के प्रोडक्ट के बराबर होगा, राइट, क्योंकि हर एक प्राइम नंबर एक दूसरे के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन इसके ओवरऑल प्रोडक्ट, ये ओवरऑल प्रोडक्ट ए के बराबर है, ये भी ओवरऑल प्रोडक्ट जो है ये ए के बराबर है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया कि इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो फिर ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ 1 ही हो सकता है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है
और ये a के बराबर है, तो इसका मतलब ये a के बराबर हो गया, ये भी अगर a के बराबर हो गया तो ये सारा क्या है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो बाकी नंबर्स हैं pm+1 इंटू pm+2 यहाँ से लेके pn तक, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सिर्फ 1 के बराबर हो सकते हैं, तो यानी कि ये प्राइम नंबर्स हो ही नहीं सकते, राइट। सो दिस इम्प्लाइज जो प्राइम नंबर्स इस लिस्ट में हैं एग्जैक्टली वही प्राइम नंबर्स इस लिस्ट में हैं। दिस इम्प्लाइज आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन जो है वो क्या है, गलत है। सिमिलरली ये वाला केस भी हम प्रूव कर सकते हैं, अगर n जो है m से छोटा हो तो एग्जैक्टली यही इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि उस केस में q की जो बाकी टर्म्स बचेंगी उन सब का प्रोडक्ट भी कितना होगा 1, और फिर से हम कंक्लूड करेंगे कि आर एजम्पशन इज रॉन्ग। और यहाँ पे भी हमें एग्जैक्टली क्या लिखना चाहिए, इट्स प्रूव्ड की जगह आपको लिखना चाहिए आर एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके, सो वी शुड राइट इट आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास यूनिक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आते हैं जिनके प्रोडक्ट के बराबर वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।